आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। हम इन्हें फंक्शंस भी कहेंगे क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो कैसे काम होता है, और कम्युनिकेशन को करने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन से कैसे कंप्लीट हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपके होंगे इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उनके ऑब्जेक्टिव्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले हमने कहा कि इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते, सेकेंडली वी विल रीड अबाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में रह करके जो आप लोगों ने कम्युनिकेशन किया है उसके पीछे का क्या ऑब्जेक्ट होता है और कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, ये ओवरऑल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है? थ्रू कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तभी आप इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, कैसे काम होगा, टाइम टू टाइम किसी भी काम को किस तरीके से कंडक्ट करके बिजनेस के गोल्स को अचीव करना है, ये सारी चीजें, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन भी मैनेजमेंट तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट इसी में आता है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। आपको पता है ना एम्प्लॉयज कौन होते हैं? दे आर द एक्चुअल परफॉर्मर्स। ठीक है, बिजनेस में जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन किया गया है अबाउट द प्रोडक्ट इन विच दे आर डीलिंग, उस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर नहीं किया जाएगा तो वो पूरा ही काम खराब हो जाएगा। तो द पर्सन हु आर डूइंग दिस वर्क आर एम्प्लॉयज। अब इन एम्प्लॉयज से हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। हमें मतलब किसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, एम्प्लॉयर को और मैनेजमेंट को, ताकि जो एक ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज है वो लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, टर्म्स, ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, किस टाइम पे क्या काम करना है, ये सारी ही चीजें कम्युनिकेट करी जाती है एम्प्लॉयज के साथ में। थर्ड वन वी आर गोइंग टू रीड क्रिएटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट किसके बीच में? तो जब भी कोई भी आपके यहाँ पे काम करता है, अपनी सर्विसेज आपको देता है, तो उसको एक ट्रस्ट बाउंड फील होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह करके। ये कैसे, ये बॉन्ड कैसे बनेगा? तो जब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाएगा, उनके सेंटिमेंट्स, उनके फीलिंग्स, उनकी नीड के बारे में सोचा जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा, तभी एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है कंपनी के अंदर मेंटेन हो पाता है, एंटरप्राइजेस में मेंटेन हो पाता है। और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दैट विल क्रिएट अ म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉयज। चौथा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो है एनहेंसिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। एनहेंसिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स मींस कि जो वर्कर्स आपके यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें अगर आप उनके अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो जो उनकी एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क है वो बढ़ जाती है। द विलिंगनेस, द डिजायर ऑफ डूइंग सच वर्क विल इंक्रीज, विल एनहेंस। तो ये पॉसिबल होता है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज वर्कर्स के बीच में क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी रेट होता है वो बढ़ जाता है। वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वो सभी चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर एक बेटर तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पर है। फिफ्थ पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज फोकस टू अचीव गोल। जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका ओवरऑल फोकस किस चीज के ऊपर होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है हम उसे अचीव करें टाइमली विदाउट हैविंग एनी लॉस और वेस्टेज। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप टाइम टू टाइम एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम बिजनेस एंटरप्राइजेस में है, तो फिर वहां पर वो लोग फोकस कर सकते हैं, सभी लोग अपनी प्रोडक्टिवनेस के साथ में काम करेंगे, तो फिर गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है।
यहाँ पे हम अगला इसी में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीव रिजल्ट्स। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करें। कंपनी के अंदर सभी तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, मेन, मटेरियल, पावर, ये जितने भी रिसोर्सेज है उन सबका फुल यूटिलाइजेशन कब हो पाएगा? तब हो पाएगा जब वहां पे बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, टाइमली कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। टाइम टू टाइम जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर उस चीज के बारे में कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज कर सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और जो भी हमारा डिजायर्ड गोल और रिजल्ट है वो हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइड स्टाफ। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां का स्टाफ सेटिस्फाइड कब होता है? जब उसे टाइमली रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, जब जो उसकी क्वालिटी है, अगर उसकी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करके आप उसे सर्विसेज देते हैं, तब भी वो हैप्पी रहेगा, तब भी वो सेटिस्फाइड रहेगा। और जितनी भी एडिशनल वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है, जो स्पेस उन्हें चाहिए रहता है काम को करने के लिए, ये सभी चीजें अगर आप उन्हें फैसिलिटेट करवाते हैं और जब आप उनसे टाइम टू टाइम बेटर वे में कम्युनिकेट करते हैं, तभी से आपका जो स्टाफ है वो सेटिस्फाई हो सकता है। बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। सभी वर्कर्स को डायरेक्शंस मिलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें डायरेक्शन मिलते हैं, और फिर लास्ट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबके ऊपर एक कंट्रोल बना करके रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी किससे पॉसिबल होगी? आपका बिजनेस कम्युनिकेशन अगर वो प्रॉपर है, तो फिर आपका डायरेक्शन प्रॉपर जाएगा। उस डायरेक्शन पे प्रॉपरली जब वर्क होगा और आप उस वर्क को कंट्रोल करते हैं, तब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा दैट विल सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसीलिए हमें इस चीज के ऊपर भी काम करना पड़ता है, और ये पॉसिबल तब होता है जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है। लास्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोवाइड्स डिसीजन सपोर्ट, है ना? हम मानते हैं ये बात को। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयज ने अगर अपनी कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क, अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में बात करी है, उसके बेसिस पे क्या लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा बाय द मैनेजरल पर्सन। वो कैसे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके डिसीजन को सपोर्ट करता है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है ना? ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है और उससे कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये चीजों के बारे में भी हमने बात करी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर भी रह करके काम करता है, दैट वी ऑल नोस। तो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सबसे पहला लिखा है लिंकिंग द बिजनेस फर्म विथ आउटसाइडर। जो फर्म है, फर्म की जरूरत है, फर्म का जो आउटपुट है या फर्म को जो इनपुट चाहिए, इन सारी चीजों को लिंक करना है हमें आउटसाइडर के साथ में। और वो भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम एफिशिएंट है। सबसे पहला इसके अंदर हम लोग देखेंगे, कम्युनिकेशन हेल्प्स बिजनेस टू एक्सेप्ट ग्लोबल चैलेंजेस। यस, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है ना, एक ही जैसा सिनेरियो तो हरदम रहता नहीं है, चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। कस्टमर्स को जो चीज आज अच्छी लग रही है वही चीज नेक्स्ट ईयर तक अच्छी लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसको कंपनी को मीट करना है ताकि वो ग्रोथ और सरवाइव कर सके बिजनेस में, उसके लिए जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज उसके लिए जरूरत होगी प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम की। अगर आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि बाहर से क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या नीड आ रही है, तो एज पर दैट आप अपने प्रोडक्ट को और भी ज्यादा मॉडरेट कर सकते हैं, उसे इनोवेट कर सकते हैं, उसे उस तरीके से बना सकते हैं कि वो बाहर आप उसे अच्छे से सेल करें। तो वहां के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बना करके रखें। सेकेंड चीज जो आपकी है, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? हर सिचुएशन के साथ में डील करना, हर सिचुएशन को कंपनी हैंडल
कर पाए, वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है आपके यहाँ पे, आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो जाता है। अगर वो टाइमली जो चेंजेस आ रहे हैं बाहर में, उन सारे चेंजेस को, उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर सकता है मार्केट के अंदर। लास्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेशन विद सप्लायर। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट में डील कर रही है, सेज वो किसी वाटर बॉटल बनाती है, ठीक है, वाटर बॉटल बनाती है वो कंपनी और उसके अंदर वो डील कर रही है। फाइनली जब आपने पूरा अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, एट द एंड आपको वो गुड्स किस तक पहुंचाने, आपके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने, उन्हें सेल करना है। तो वो आप कैसे कर पाएंगे? प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ही आप उसे कर पाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना उतना ही आसान होगा। सेकेंड थिंग इज रिलेशन विद सप्लायर्स। सप्लायर्स के साथ में रिलेशन मेंटेन करके रखना। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को फाइनल टच देने के लिए, पूरा बनाने के लिए। जो भी हमने सोचा है उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें सप्लायर्स की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं और उससे हम लोग फिनिश गुड्स बना करके रखते हैं। तो जब हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा विद द सप्लायर्स, तो हमारे पास में चीजों की कभी भी, जो भी रॉ मटेरियल है उसकी कभी शॉर्टेज नहीं आएगी। वो टाइम टू टाइम हमें अवेलेबल हो पाएगा अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो। दैट वाज ऑल जो हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन।